Hello students, how are you? I'm here, Amita Raj. We are going to discuss lesson number 3rd, 10th class, book First Flight. In this chapter, there are two stories about flight, the two stories about flying. First part is His First Flight, written by Liam O'Flaherty, and the second one is Black Aeroplane, Frederick Forrest. In this video, we are reading the first part of this chapter, that is his first flight. चलिए शुरू करते हैं। ये एक कहानी है यंग सीगल बर्ड की, जो सी शोर समुद्र के किनारे रहता है अपनी फैमिली के साथ, और उसको अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरने में काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी डर महसूस होता है। वो उस डर पर कैसे विजय हासिल करता है, कौन हेल्प करता है उसको अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी करने में, तो इस चैप्टर में हम लेट्स रीड द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल अपने लेज चट्टान की शेल्फ पर अकेला बैठा था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके छोटे भाई बहन, दो जो छोटे भाई बहन थे, वो पहले ही अपनी उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसे उनके साथ उड़ान भरने में काफ़ी डर महसूस हुआ था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जब कभी वो थोड़ी सी कोशिश करता था लेज के शेल्फ के किनारे तक दौड़ने का और अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश करता था, तो फड़फड़ाने के बाद वो काफ़ी डर महसूस होता था जब द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग डाउन वे डाउन माइल डाउन। लेज के आगे का जो समुद्र है नीचे काफ़ी मीलों तक फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे महसूस हुआ कि उसके जो पंख है उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही वेंट हिज हेड, इसीलिए उसने अपना सिर झुका दिया, एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। इसीलिए वापस दौड़ते दौड़ते लेज के नीचे, शेल्फ के नीचे छोटे से होल में चला गया, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो पूरी रात सो गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यद्यपि उसके जो छोटे भाई हैं, उसकी छोटी बहन थी, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख उस सीगल से पंखों से भी छोटे थे, रेन टू ब्रिंग, वो एज पर जाते दौड़ते थे, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाते थे, एंड फ्लू अवे, और he failed to muster enough courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वो अपने अंदर हिम्मत को नहीं जुटा पाया, अपने अंदर की हिम्मत को नहीं बढ़ा पाया, इसीलिए वो अपने आप को बाहर उड़ान भरने में या जंप करने में सफल नहीं हो पाया, और जिसके कारण उसके अंदर बहुत निराशा पैदा हो गई। हिज फादर एंड मदर हैड बिकम राउंड, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. उसके मदर फादर उसको जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपब्रेडिंग, उसका रिब्यूक झिड़कने लगे, और साथ में चेतावनी देने लगे कि अगर वो अपने लेज को नहीं छोड़ता है, शेल्फ को नहीं छोड़ता है, तो वो स्टारवेशन से, भूख से तड़फ कर मर जाएगा, और अगर वो जब तक नहीं उड़ता है, मतलब उसे अपनी उड़ान भरनी पड़ेगी। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसको इतना डर था, उसको लगता था कि अगर मैं उड़ता हूँ तो मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगा, इसीलिए वो अपने लाइफ की खातिर वो वहां से नहीं हिला। अब हम करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के मीनिंग्स विद सिनोनिम्स। कॉन्कर, टू विन, ओवरकम, वैंक्विश, लेज, शेल्फ,
sill ridge of rocks, afraid, frightened, fear, scared, brink, edge, verge, threshold, attempt, try, strive, to make efforts. Flap, flap, flutter, beat, fold, फड़फड़ाना. Stretch, extend, spread. Beneath, under, below, underneath. Mustered up, arouse, excite, instigate. Courage, bravery, daring, audacity. Plunge, jump, dive, push or thrust. Desperate, sad, sadness, despair, hopeless. Shrilly, acute, loud, high pitched. Shrilly, acute, loud, high pitched. Upbraiding, scold, rebuke, berate. Unless, but, except, if not, जब तक. Paragraph. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. 24 घंटे पहले तक सीगल को उसके पेरेंट्स समझा रहे थे कि आप आइए उड़िए, लेकिन सीगल को काफ़ी डर था कि कहीं मैं जब उड़ूंगा तो मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगा. तो गुस्से में आकर उसके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर उसको छोड़कर चले गए हैं और 24 घंटे हो चुके हैं कि उसके नज़दीक कोई भी नहीं गया है. द डे बिफोर, पिछले ही कल. द डे लॉन्ग, और पूरा दिन. पिछले कल पूरा दिन क्या हुआ? ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर. उसने पूरा दिन देखा कि उसके जो माता पिता है वो उड़ रहे हैं. उसने देखा कि उसके माता पिता उड़ रहे हैं विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर. अब उसके भाई बहनों के साथ उड़ान भर रहे हैं. परफेक्टिंग हिम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. और उसके माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ान की जो बारीकियां हैं, कला है, उड़ान की जो कलाएं हैं वो उनको सिखा रहे हैं. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स. ये सिखा रहे हैं कि लहरों पर कैसे फिसला जाए, लहरों पर फिसलना सिखा रहे हैं. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. और फिश को पकड़ने के लिए कैसे डुबकी लगाई जाए. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने सचमुच में देखा कि उसका जो बड़ा भाई था उसने अपनी पहली हेरिंग मछली, हिल्सा मछली को पकड़ा और उसको डेब्यूर किया, उसको ईट किया हंगरली. डेब्यूर मीन्स ईट हंगरली, इनहेल करना, और उसको निगल लिया. उसने देखा सचमुच में कि उसका बड़े भाई ने उसकी पहली मछली पकड़ी और उसको डेब्यूर कर दिया, उसको निगल दिया. Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. उसका भाई पत्थर पर बैठकर मछली खा रहा था, जबकि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसके चारों ओर बैठकर गर्व की हंसी कर रहे थे, गीगर कर रहे थे, गिबर कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. अब सीगल ये भी देख रहा था कि उस सुबह, पूरी सुबह उसका पूरा परिवार सामने वाला जो प्लेटो था, पठार था, उस पठार के चोटी पर, टॉप पर, रिज पर, वहां पर वो चल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे और साथ में उसकी इंसल्ट कर रहे थे, कायर कहकर. उसे ये वो कायर कह रहे थे कि आप कायर हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं, उसको टॉन्ट कर रहे थे. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. आसमान में सूरज ऊपर की तरफ चढ़ रहा था. Blazing on his ledge that faced the south, और चमक दे रहा था, ग्लो कर रहा था, ग्लिमिंग कर रहा था. कहाँ पर? उसकी लेज पर, उसकी शेल्फ पर, जिसका कि मुंह फेस साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ था. ही फेल्ट द हीट, और उसे बहुत गर्मी महसूस
हुई, बिकॉज क्यों उसे गर्मी महसूस हुई, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. उसने अपने कदम धीरे धीरे करके बढ़ाए और एज पर आ गया, शेल्फ के एज पर, किनारे पर आ गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा हो गया। विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और अपनी दूसरी टांग को उसने अपने पंखों के बीच में छुपा दिया। ही क्लोज्ड वन आइज, उसने अपनी एक आंख बंद कर दी। देन द अदर, तब उसके बाद दूसरी आंख भी उसने बंद कर दी, क्लोज कर दी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और शो ऑफ करने लगा। प्रिटेंडेड मीन्स शो ऑफ, दिखावा करना। तो और दिखावा करने लगा कि वो सो रहा है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ये दिखावा करने लगा अपने फैमिली को कि वो सो रहा है, वो उसको नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अब अभी तक उसके परिवार वालों ने, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dogs with their heads sunk into their necks, और उसने ये भी देखा कि उसके दो भाई, उसकी बहन प्लेट्यू के ऊपर, पठार के ऊपर हल्का सा डोज मीन्स नैप, लाइट जो स्लीपिंग है उसे डोज कहते हैं। तो उसने ये देखा कि उसके भाई और बहन प्लेटो के ऊपर, पठार के टॉप पर, रिज पर बैठे हैं और सो रहे हैं, हल्की सी नींद में ऊँघ रहे हैं, और उन्होंने अपने सिर को अपने गर्दन के बीच में डुबो रखा है। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट नेक, उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, प्रीन कर रहे हैं। प्रीन मतलब डेकोरेट कर रहे हैं, टाइडी कर रहे हैं, अपने आप को सवार। His father was preening the feather of his white neck. उसके पिताजी अपने गर्दन के बालों को संवार रहे हैं, उनको क्लीन कर रहे हैं। Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माता जी, उसकी मम्मी, उसकी मदर ही उसको देख रही है। She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. उसकी मम्मी एक प्लेटो, पठार के हम्प के ऊपर, चोटी के ऊपर बैठी हैं, उनकी छाती बाहर की तरफ। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ अ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। वह मछली के टुकड़े को जो उसके पैर के पास पड़ा हुआ था उसको फाड़ने की कोशिश कर रही थी, और अपनी चोंच से चट्टान पर दोनों तरफ उस टुकड़े को पटक रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, इस भोजन के दृश्य को देखकर सीगल पागल हो गया, क्योंकि वो बहुत हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसे कितना अच्छा लगता था भोजन को दोनों तरफ से पटक कर, उसको फाड़ कर खाना, उसे बहुत अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अपनी चोंच को पत्थर पर दोनों तरफ से ड्रैग करना, उसको पुश करना या पटकना, और इस तरह से बार बार ऐसा करके अपने इस चोंच को वो तीखा करने की कोशिश करते थे। अब हम सेकंड पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग करते हैं, देखते हैं। स्किम, ग्लास, ग्लाइड, रिमूव, सेल। herring, salt water fish, हिल्सा मछली। devour, to eat hungrily, inhale। cackle, laugh in a loud, giggle, gibber। plateau, upland, tableland। प्लेट्यू होता है पठार, जब पहाड़ी नीचे से पहाड़ी की तरह होती है, ऊपर सरफेस उसका रूफ में होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटो। क्लिफ, स्टीप, रॉक फेस, ब्लफ, स्कार। टॉन्ट, इंसल्ट, बार्फ, डेरिजन। कॉवर्डाइस, फंक, टिमिडिटी, कोल्ड फीट। ब्लेज, फ्लैश, ग्लो, ग्लीम, फ्लेम।
doze, sleep lightly, nap, drowse, snooze. Preen, clean, tidy, groom, now and again, from time to time. Thrust, push, shove, propel. Scraping, drag, push, rag, grind. Wet, sharpen the tool, edge. Ga, he cried, begging her to bring him some food. वो अपनी माता को बहुत रिक्वेस्ट करता है, बेगिंग करता है कि मुझे भी फूड दीजिए। फूड देने के लिए, भोजन देने के लिए वो काफी बेग करता है अपनी मदर से। गा कॉल हा, शी स्क्रीम्ड बैक टेरिजिबली। और वो मॉकिंग करते हुए, उस पर हंसी करते हुए वो वापस चिल्लाती है गा का हा, और उसका वो मजाक उड़ा रही है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन वो सीगल क्या करता है, बेचारा सैडनेस के साथ दुखी होकर बार बार अपनी मम्मी को बुला रहा है और उनको पुकार रहा है। और 1 मिनट के बाद वो देखता है, वो खुश, उसका जो चीख निकलती है वो खुशी के मारे निकलती है और बोल उठता है। क्यों? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। क्योंकि वो देखता है कि उसकी मदर मछली का जो टुकड़ा है उठाती है और उसकी तरफ उड़ रही है, उसकी ओर आ रही है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. Leaned out, झुकना, बाहर को झुकना, tapping, patting, थपथपाना। जब सीगल देखता है कि उसकी मदर उसकी तरफ मछली का टुकड़ा लेकर आ रही हैं, तो वो उत्सुकता से, एक्साइटमेंट में बाहर को झुकता है और अपने टांग के साथ, अपने पाँव के साथ चट्टान पर थपकी मारने लगता है, अपने पाँव को नीचे स्टैंपिंग करने लगता है। Trying to get nearer to her as she flew across, और जैसे वो उड़कर सामने आ रही है तो उनके अपनी मदर के नजदीक जाने की वो कोशिश कर रहा है। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, लेकिन जब एकदम से सामने, वो उसके सीगल के एकदम सामने पहुंचती हैं उसकी मदर, शी हॉल्टेड, तो उसकी माँ रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, और वो अपने पंखों की गति को गतिहीन कर देती हैं, रोक देती हैं फड़फड़ाना। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो मछली का टुकड़ा था लगभग सीगल की चोंच के नजदीक पहुंचने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और उस मोमेंट में, उस क्षण सीगल थोड़ा सा हैरान होता है कि उसकी माँ क्यों रुक गई, जबकि वो उसके पास आना चाहिए था उसको। वॉन्डरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन, और वो हैरान होता है कि उसकी माँ उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही है। मैडन बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और क्योंकि वो भूख से बहुत पागल हो रहा था, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं सोचा और डुबकी लगाई, उसकी तरफ छलांग लगाई, फिश की तरफ उसने छलांग लगाई। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन स्पेस। जैसे ही वो मछली पर झपटा तो वह नीचे की तरफ, बाहर की तरफ हवा में गिरने लगा। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। उसके बाद उसके अंदर एक भयानक डर पैदा हो गया, उसके दिल को भयानक डर ने जकड़ लिया और उसका दिल बेजान हो गया, वह जड़ बन गया और जानहीन हो गया। ही कुड हियर नथिंग, और उसकी सुनने की शक्ति भी खत्म हो गई और वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही हुआ, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट
His wings spread outward. अगले ही क्षण, अगले ही मिनट में उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर को फैल रहे हैं. The wing rushed against his breast feather. और उसको महसूस हुआ कि जो हवा है वो उसकी छाती के नीचे जो पंख है उसके उसके विरुद्ध या उसको टकराकर जा रही है. देन अंडर द स्टमक, उसके बाद हवा उसके पेट से होकर आगे निकल रही है. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के नीचे से जा रही है. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. वो महसूस कर रहा था कि हवा उसके पंखों के टिप्स को काटती हुई जा रही है, टच करते हुए जा रही है. He was not falling headlong now. अब वो जल्दी जल्दी नीचे नहीं गिर रहा था. Headlong means in hurry, in a rush, जल्दी शीघ्रता से. उसे महसूस हुआ कि वो जल्दी जल्दी शीघ्रता से नीचे नहीं गिर रहा है. He was soaring gradually downward and outward. उसे महसूस हो रहा था कि वो ऊपर की तरफ राइज कर एस्केलेट कर रहा है, राइज कर रहा है, और धीरे धीरे कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है. He was no longer afraid. अब उसे डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. लेकिन अभी भी उसको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही थी, उसका दिमाग थोड़ा सा पजल हो. Then he flapped his wings once and he soared upward. फ्लैप, पंख को फड़फड़ाना. सोर, सोर, राइज, एस्केलेट, शूट अप, ऊपर को उठना. उसके बाद उसने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया और उसको लगा कि वो ऊपर की तरफ आ रहा है और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा. गा 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 गा, गाओ को हो. हिज मदर सूब्ड पास्ट हिम. गा गा करते हुए उसकी मदर उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए डुबकी लगाने लगी, उड़ने लगी. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड साउंड. और उसकी मदर इतनी तेजी से उड़ने लगी कि काफी उसके पंखों से काफी शोर आने लगा. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. और अपनी मदर को आंसर करने के लिए, उसकी आवाज को आंसर करने के लिए वो चीखने लगा, सीगल चीखने लगा अपनी मदर को आंसर करने के लिए. देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग. और उसके पिताजी भी उसके ऊपर से चीखते हुए, स्क्रीम करते हुए, क्राई करते हुए ऊपर से उड़ने लगे. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने देखा उड़ते हुए आसमान में उसके दो भाई और बहन भी उसके साथ चारों ओर उड़ रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, छलांगे लगाते हैं और झुककर सागर की लहरों में डुबकियां लगा रहे हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. तब वो एकदम से उस क्षण भूल जाता है कि वो भी कभी समय था कि जब वो उड़ नहीं सकता था. इस बात को वो उस क्षण बिल्कुल भूल जाता है. एंड कमेंडेड, कमेंडेड मीन्स कॉम्प्लीमेंट, एंडोर्स, बूस्ट. और उस समय वो अपने आप को उड़ते हुए बूस्ट कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट कर रहा था. किसके लिए? हिमसेल्फ टू डाइव. अपने आप ही वो डुबकी लगाना, और डुबकी लगाना, झुकना, ऊपर जाना, नीचे आना, और साथ में अपनी गति को कंट्रोल करना, कर्व करना, और साथ में श्रीकिंग श्रीली, बिल्कुल हाई पिच में स्क्रीमिंग करना, चीख. ही वॉज नियर द सी नाउ. अब वो समुद्र के बहुत नजदीक था. Flying straight over it, facing straight out over the sea, over the ocean. अब वो बिल्कुल समुद्र के ऊपर, बिल्कुल सामने, सीधे ओशन के ऊपर से उड़ रहा था. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it. उसने देखा कि उसके सामने हरा बहुत ही विशाल समुद्र उसके नीचे है, और उस समुद्र के बीच में कहीं कहीं छोटे से टापू के रूप में रिजेस, कुछ पॉइंट्स हैं जो समुद्र के बीच में टापू होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, उन आइलैंड के रिजेस उसको
दिखाई पड़े। He turned his beak sideways and cawed amusedly. Sideways toward. और उसने अपनी चोंच समुद्र की तरफ मोड़ दी। एंड काउड अम्यूजडली, और कैकल करने लगा, क्राई करने लगा, हूटिंग करने लगा, खुश होकर, डिलाइट होकर, एनचेंटेड होकर, बहुत ही खुशी से वो समुद्र की तरफ मुड़कर खुशियां मनाने लगा। इस पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग करते हैं। प्लेंटिवली, सैडली, mournfully, wistfully. Lean out phrase, to bend, झुकना. Leaning, inclination, propensity, tendency, mindset. Tapped, patted, palpated, beated. Monstrous, frightful, horrible. Seized, grab, snatch, grasp. Still, motionless, quiet. Hedge, बाड़ा, safeguard, restrict. Headlong, in a rush, hurried, very quick, very soon. Soar, rise, escalate, shoot up. Dizzy, puzzled, giddy, woozy. Swooped, dived, plunged, fall. Curvating, hoop, dive, leap, jiggle, commend, compliment, endorse, boost, shriek, scream, wail, cry, yell, shrill. Cawed, cackle, cry, hoot, amusedly. Charm, enchant, delight. Beckon, gesture, signal, invite. Fright, fear, horror, dread. Parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसने देखा कि उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी बहन उसके सामने जो महासमुद्र जो ग्रीन कलर का था समुद्र में उतर चुके थे। दे वर वैकनिंग टू हिम, और वे सभी उसके परिवार के सदस्य उसको इनवाइट, वैकनिंग मतलब इनवाइट कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, हाई पिच की जोर की आवाजें देकर उसको पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने भी अपनी टांगे समुद्र में खड़े होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसकी टांगे समुद्र के पानी में डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और वो फिर से चिल्लाया डर के मारे। उसको फिर से फ्राइटनिंग हो गई, फियरफुल हो गया वो, और चिल्लाने लगा, स्क्रीमिंग, क्राई करने लगा। और उसके बाद वो कोशिश करने लगा, अटेम्प्ट मतलब एफर्ट करने लगा, टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर वो ऊपर उठने की कोशिश करने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वॉज वीक विद हंगर, लेकिन वो बहुत थक चुका था और भूख के कारण बहुत कमजोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड, और वो थकावट और भूख की वजह से वो ऊपर नहीं उठ पाया। और एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ही ज्यादा वो थक भी चुका था, इसके कारण वो ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि उसने इससे पहले बहुत अजीब तरह से एक्सरसाइज एक्टिविटी कर चुका था, इस वजह से वो थका हुआ था और डूबने लग गया। उसकी टांगें डूब गई थी और ऊपर उठ नहीं पाया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसकी जो टांगें पूरी तरह से ग्रीन जो हरा समुद्र था उसके पानी में डूब गई। एंड देन हिज वेली टच्ड इट, और जैसे ही टांगे उसकी डूबी उसके बाद वो पानी टच कर गया उसके बैली, उसके पेट के नीचे से आता हुआ उसकी बैली को टच कर गया। ही सैंक नो फार्दर, जैसे ही वो पानी उसके पेट को टच कर गया उसके बाद
उसने डूबना बंद कर दिया। अब वो डूब नहीं रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब वो डूब नहीं रहा था बल्कि उस पर तैर रहा था, स्विमिंग कर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. और जैसे ही वो तैरने लगा, उसकी फैमिली उसके चारों ओर आकर स्क्रीमिंग करने लगी, क्राई करने लगी, उसकी प्रेज करने लगी, उसकी प्रशंसा करने लगे परिवार के लोग। एंड देयर वीक्स, और उसके परिवार वाले अपनी चोंच से ही उसको डॉग फिश की दावत देकर, डॉग फिश के टुकड़े की दावत देकर उसको खुश करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से सीगर ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान को भरना सीखा। साथ हमारा 3rd चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रेड बटन को क्लिक करें, और किसी को इस चैप्टर की ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।